नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 12 जुलाई 2022 को शनि देव का राशि परिवर्तन हुआ है और वह अपनी वक्री गति से कुंभ राशि को छोड़कर अपनी ही राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। दरअसल शनि देव अभी वक्रगत अवस्था में रहेंगे। 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक वह वक्रगत अवस्था में रहेंगे और उसके बाद वह मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में रहने के उपरांत वह पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब भी कभी शनि देव का राशि परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी राशियों पर पड़ता ही है, क्योंकि शनि देव तो न्याय के देवता होते हैं। यदि आप अपने जीवन में हमेशा ही न्यायपूर्ण कार्य करते हैं तो फिर शनि देव आपको बहुत अधिक नुकसान देने का कार्य नहीं करेंगे। दरअसल इस राशि परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव शनि की अपनी राशि कुंभ एवं मकर राशि के व्यक्तियों पर पड़ेंगे। साथ ही साथ शनि देव की 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें वह तीसरी दृष्टि से बृहस्पति की मीन राशि को देख रहे हैं एवं अपनी 7वीं दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे तथा अपनी 10वीं दृष्टि से तुला राशि पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। अतः इन तीनों राशियों पर भी शनि देव के इस राशि परिवर्तन का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आपके जन्म कुंडली में किसी भी ऐसे ग्रहों की दशा चल रही हो जो शनि के ही नक्षत्र में अवस्थित हो तो आप पर भी इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। यूं तो राशियां 12 ही होती है और एक राशियां लाखों व्यक्तियों का हो सकता है, परंतु यह निर्भर करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। शनि देव आपके जन्म कुंडली में स्वगृही हैं, मित्र क्षत्रिय हैं, उच्च के हैं अथवा नीच के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपकी किन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रहे हैं, इसके आधार पर ही यह निर्धारित होता है कि गोचर में ग्रहों के राशि परिवर्तन का कितना प्रभाव आप पर पड़ेगा। दरअसल जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है तो कर्क राशि के लिए ढैया का प्रभाव 12 जुलाई के बाद समाप्त हो गया है। वह अभी तक आपके 8वें स्थान में कुंभ राशि में विराजमान थे और 12 जुलाई को वह आपके 7वें स्थान में स्वगृही प्रवेश कर चुके हैं, जिससे पंच महापुरुष योगों में से एक शश योग का निर्माण हो रहा है। शनि देव यहां बैठकर आपको मिले जुले परिणाम देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं तो रह सकती है, परंतु व्यापार के लिए यह बहुत अधिक अशुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं करने वाला होगा। जो तो वक्रगत अवस्था के कारण यदि आप किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में संलग्न हैं तो सोच समझकर आपको निर्णय लेना आवश्यक होगा। एक दूसरे पर अविश्वास की भावना न पैदा हो जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुंडली में यह 7वां स्थान जहां दाम्पत्य जीवन का होता है वहीं गुप्त मंत्रणा का भाव भी यही होता है। और वक्री शनि निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपना अशुभ प्रभाव आपके पार्टनर के साथ आपके दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं। मीन राशि तो शनि के लिए शम राशि मानी गई है, परंतु फिर भी भाग्य का बहुत अधिक इस अवधि में साथ आपको नहीं प्राप्त होगा। अनेक प्रकार की यात्राएं इस अवधि में हो सकती है। इन यात्राओं से आपको बहुत अधिक सुखद परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। शनि देव की 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर आपकी ही राशि पर आपके ही लग्न पर पड़ रहे हैं। चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण कुछ दिनों के लिए जब तक शनि देव वक्री रहेंगे आपके प्रत्येक कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है। मन में दुविधा की स्थिति रह सकती है। आप बहुत अधिक
आत्मविश्वास के साथ निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्रोध की अधिकता रह सकती है, बनते बनते कुछ कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। अतः आवश्यक है कि अपने मन पर आपको इस अवधि में निश्चित रूप से धैर्य रखना चाहिए। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके माता भूमि भवन स्थान पर शुक्र की तुला राशि पर पड़ रहे हैं। यह तो शनि की उच्च राशि मानी गई है और शुक्र के साथ इनका मित्रवत संबंध है। अतः भूमि भवन वाहन संबंधित आपके कोई भी यदि कार्य हो तो उसमें बहुत अधिक नुकसान नहीं होंगे, आपको इसमें कुछ न कुछ सहायता ही मिलेगी। परंतु अक्टूबर के बाद जैसे ही शनि देव मार्गी अवस्था में आएंगे, आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा का भी प्राप्ति निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि सस नाम का राजयोग का निर्माण होने के कारण आप किसी भी प्रकार के सामाजिक क्षेत्रों से यदि जुड़े हुए हैं तो आपको उसमें खूब सफलताएं प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना इस अवधि में निश्चित रूप से आपके लिए आवश्यक होगा। कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि मानी गई है। इनके मन में स्थिरता का भाव नहीं रहता है, चंचल स्वभाव के कारण हमेशा ही मन में एक दुविधा बनी हुई रहती है। यदि चंद्रमा आपके मजबूत न हुए तो फिर आपको अनेक प्रकार की समस्याएं शनि देव के प्रभाव से उत्पन्न हो सकते हैं। अतः आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा। कोई बहुत बड़ी समस्याएं आपके जीवन पथ पर इस अवधि में उत्पन्न नहीं होंगे, परंतु यह तो आपके कुंडली पर भी निर्भर करता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।